चल भाई छोटू शुरू करते हैं। देखो भाई 8.2 करवानी है ना आज। 8.2 का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, तो करो, देखिए करने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना है, इस सवाल के अंदर मान पुट करना है। जैसा हमने आपको सारणी में सिखाया था, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना है। सारणी में से देख के अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो सारणी में से देख के आप यहाँ पे मान पुट कर दो भाई। क्या कर दो? मान पुट कर दो। देखो भाई मुझे तो याद है तो मैं इस सवाल को करता हूँ। छोटू देखना ध्यान से, सारणी के अंदर देख लेना, अगर मेरा कोई गलत हो तो मुझे बता दियो, है ना। देखो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2, कोस 60 का होता है 1/2। तो ये कितना आएगा? √3 को √3 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको सिखाया था भाई, मैंने आपको सिखाया था कि √x को जब √x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। ठीक है, तो x की जगह अगर 3 हो जाए, x की जगह अगर 3 हो तो कितना उत्तर आएगा? 3 आएगा। समझ गए? तो यह आ गया भाई 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो लस से कितना आएगा? लस आएगा 4। 4 के पहाड़े में 4 एक बार आता है, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 4 के पहाड़े में 4 एक बार आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4/4। ठीक है, 4/4 सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है 1। तो भाई छोटू हुआ या नहीं हुआ तुमसे? हो गया? सरल था। अरे वाह यार, हमारा छोटू बड़ा कमाल का आदमी है, इससे सरल सरल सवाल हो जाते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं छोटू, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल देखो भाई, ये मिटा दे। दूसरा सवाल भी आसान सवाल है, वो भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं, आप टेंशन मत लो, हम करवा देते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30, cos² 30 माइनस sin² 60। ये दूसरा सवाल है, करने की कोशिश करो भाई। छोटू कितना आता है? छोटू का अगर आंसर आ गया तो भाई मैं समझूंगा आप लोगों का भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको भी। करो भाई छोटू करो, हमारा छोटू कुछ भी कर सकता है भाई। ठीक है, इसको करने के लिए बोल दो तो ये कुछ भी कर देता है। आ गया? tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है। चलो tan 45 का मान भाई 1 होता है, तो यह आएगा 2। tan 45 का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस sin 60 का मान भी √3/2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई कोई सेम चीज होती है ना, सेम चीज, अगर कोई सेम चीज प्लस माइनस की है, जैसे मैंने कहा भाई x है, ये प्लस का है और एक x है माइनस का, तो सेम चीज है। सेम चीज अगर प्लस माइनस की होती है तो वो कट जाती है। क्या होता है? कट जाती है। ठीक है, कट के कितना उत्तर आएगा? 0 आएगा। तो यहां देखो √3/2 का स्क्वायर माइनस का है, √3/2 का स्क्वायर प्लस का है, तो सेम चीजें हैं, प्लस माइनस की कट जाएगी। तो हमारा उत्तर कितना आएगा भाई? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया? 2। बोलो कैसा लगा? कैसा लगा रे? कैसा छोटू, कैसा लगा? बढ़िया, मस्त हो गया ये सवाल। चलो हो गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़े तीसरे सवाल के ऊपर। चलो देखो भाई तीसरा सवाल देखो, छोटू ने बोल दिया तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वाह छोटू वाह। छोटू आज लेट कैसे आया? क्या हुआ?
मम्मी ने डांट दिया? मम्मी ने क्यों डांटा भाई? हमारे छोटू को कोई डांट सकता है क्या? मम्मी ने क्यों डांटा? तीसरा सवाल देखो भाई, तीसरे में क्या है? तीसरा तो बड़ा भयंकर सवाल है यार। कोस 45 बट्टा सेक 30 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात तो आपको सारणी में देखना पड़ेगा, इनके मान देखने पड़ेंगे। सारणी में हमें इनके मान देखने पड़ेंगे। तो बताओ भाई छोटू, इस सवाल को करने की कोशिश करो, देखिए तुम्हारा आंसर आता है नहीं आता। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। चलो मैं बताता हूं, देखो। तो भाई कोस 45 का जो मान है वो कितना होता है? 1/√2 होता है, बट्टा सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30 कितना होता है भाई? कोसेक 30 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहां हम एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम। तो देखो लस है कितना आएगा, लस है ऊपर तो कितना है 1/√2 बट्टा नीचे एलसीएम आ जाएगा √3। √3 के पहाड़े में एक बार आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2, प्लस इसके पहाड़े में एक बार, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी। तो संख्या को उल्टी कर देते हैं भाई, 1/√2 गुणा ये संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, √3 2 प्लस 2/√3। बोलो कैसा लगा, ये समझ में आया? ये इतना जो हमने लिखा ये समझ में आया क्या? इतना देख लो, आ गया? ठीक है, अब आ गया तो क्या करें? इतना ही छोड़ सकते हो आप इसको, कोई ज़रूरी नहीं है आगे करो, आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही आंसर आ जाएगा। इतना ही छोड़ दो इसको, आगे सोल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो। आगे कैसे सोल्व करोगे? आगे तो फिर आपको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो ऊपर तो हो जाएगा √3, नीचे कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। √2 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 2/2। अरे भाई ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो आगे कितना आएगा? 2 अंडर वाला अंडर वाले से गुणा होगा, तो √2 √3 √6। बोलो ये समझ में आई क्या कहानी इतनी सी? छोटू सही है? अरे भाई छोटू हमने कुछ नहीं किया, इसको इससे गुणा किया, अब ये पूरे से गुणा होगा, तो √2 को 2 से गुणा करूंगा, 2/2 आएगा, और √2 इससे गुणा होगा तो 2/6 बन जाएगा। ठीक है, अब करना पड़ेगा परिमेयकरण। अगर आप इसको यहाँ छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के अंदर आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, आप इस सवाल को इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे छोटू को क्या है कि ये छोटू चाहता है कि उत्तरमाला में आंसर मैच नहीं हो रहा सर, जो किताब के पीछे उत्तरमाला है उसमें हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा सर, क्या करूँ मैं? तो फिर हमने कहा भाई चलो मैच करवाते हैं तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो भाई छोटू को मैच करवाते हैं, तो परिमेयकरण कर दो भाई इसका। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो कितना उत्तर आएगा, यहाँ आगे करते हैं। देखो भाई √3 बटा 2/2 प्लस 2/6। परिमेयकरण में क्या होता है, अगर नीचे प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, बट्टा 2/2, ऊपर नीचे गुणा कर दिया भाई। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो आपने कहा गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा कितना आएगा, √3 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6×18 माइनस 2√18 बट्टा, नीचे देखो एक फॉर्मूला लगेगा, नीचे एक फॉर्मूला लगेगा a+b और a-b, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताओ आपने 8वीं क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ा छोटू? ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। अब तो a की जगह कितना है, 2√2, तो ये आएगा 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस b का कितना है, 2√6, 2√6 का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई, ऊपर तो बन गया 2√6 माइनस 2, √18 को क्या लिख सकते हैं, 9×2, ठीक है, बट्टा, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 2√2 का स्क्वायर करना है हमें, तो 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा, 8 आएगा भाई। ये समझ में आया भाई? 2√2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 2 का किया हमने 4 आ गया, √2 का करूंगा 2 आएगा, तो 8 आ गया, ठीक है, तो 8 माइनस इसका कितना होगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसका 6 होगा, अंडर रूट हट जाएगा ना। अरे भाई हमने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ है इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 का तो 4 हो गया, √6 का 6 हो गया, तो 4 सिंह कितना हो गया, 24, तो ये आ गया 24। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब तो आसान हो गया ये, तो ये हो गया भाई 2√6 माइनस 2 पहले से है। अब देखो ये जो 9 है ना, 9 अंडर रूट के बाहर आएगा 3 बन जाएगा, अगर ये जो 9 है अंडर रूट के बाहर आएगा 3 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बाहर आके 3 बनेगा, बाहर आके कितना बनेगा, 3, और अंडर रूट के अंदर खाली 2 बचेगा, बट्टा 8 में से 24 गया, माइनस का 16। इतनी बात ठीक है, बराबर हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √6 माइनस 3√2 बट्टा माइनस का 16, ये 2 से कटेगा 8 बार, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा √6 माइनस 3√2 बट्टा 8 माइनस का 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब आप उत्तरमाला में चेक कर लो छोटू, उत्तरमाला में चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या, उत्तरमाला में चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, क्या हुआ छोटू, सही है? माइनस नहीं आ रहा भाई, छोटू बोल रहा है माइनस नहीं आ रहा, तो माइनस का क्या लोचा है भाई, देख लेते हैं। माइनस का जो लोचा है वो देख लेते हैं, 8.2 3√2 माइनस 6 अच्छा इस -8 को ऊपर गुणा कर दिया, ठीक है। देखो भाई ये जो -8 है ना, आप माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, जैसे कोई संख्या है 1/2, -1/2 लिखो, या माइनस का 1/2 लिखो, या 1/-2 लिखो, बात एक ही है। माइनस को आप कहीं भी लगा सकते हैं, माइनस को आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने कहा भाई अगर इस माइनस को उठा के मैं ऊपर फेंक दूं, माइनस को उठा के अगर मैं ऊपर फेंक दूं, यहाँ फेंक दूं, तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। अरे भाई कोष्ट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होते हैं ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 3√2 और ये माइनस का √6 बट्टा 8, ठीक है। अदला बदली हो जाएगी, माइनस के कारण क्या हो जाएगी, अदला बदली, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, ये उत्तर आएगा। ठीक है भाई छोटू, दिल को शांति मिल गई, तसल्ली मिल गई, उत्तरमाला का आंसर मैच हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो इसको उतार लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो आगे देखो, चौथा सवाल, चौथा सवाल मैं लिख देता हूं, जिसके पास किताब नहीं है वो आप इसको देख के कर सकते हैं।
चौथा सवाल तो सरल होगा यार छोटू। अरे भाई छोटू, तुम्हारे पास किताब है या नहीं वो तो बता दो मुझे, घर पे पड़ी है क्या है? तुम लेके क्यों नहीं आते हो फिर? तो लेके आया करो ना उसको, घर पे क्या पड़ी पड़ी अंडे दे रही है क्या वो? बस शाम को एक अंडा देगी, हमारा छोटू खाएगा। नहीं ना, तो लेके आया करो फिर। देखो भाई, अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल क्या बोलना चाहता है? सवाल नंबर 4। 4 में लिखा हुआ है, बहुत भयंकर सवाल है भाई, ये तो इतना भयंकर सवाल यार हमने पहले कभी नहीं देखा। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बट्टा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। देखो भाई, ये सवाल भी देख लेते हैं। छोटू, एक बार सवाल को करने की कोशिश किया करो, ठीक है? अगर तुमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, करने की कोशिश तो किया करो कम से कम। कोशिश करने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या? चलो देखो, मैं बताता हूँ। तो आपने कहा भाई सबसे पहले हम साइन 30 का मान रखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का 1 होता है, कोसेक 60 का कितना होता है? 2/√3, 2/√3 बट्टा सेक 30 का कितना होता है? सेक 30 2/√3 होता है। कोस 60 का होता है √3/2, कोस 60 का 1/2 होता है, सॉरी। और कोट 45 का 1 होता है ना, यही है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर कितना एलसीएम आएगा? 2/√3 आएगा। इसका भाग इसमें देंगे, √3 बचेगा। √3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, एक के पहाड़े में एक बार, सॉरी, ऊपर वाली से गुणा करेंगे 2/3। √3 के पहाड़े में 2 बार, 2 को ऊपर वाले से गुणा करा 4। ये एलसीएम आ गया बट्टा। बट्टे में क्या है? इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका भी एलसीएम 2/3 आएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 का भाग दिया √3 और ये 2/3। चलो भाई, अब 2/3 से 2/3 कट जाएगा, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट काट दो, या तो आप डायरेक्ट काट दो। अगर डायरेक्ट नहीं काटना तो फिर संख्या उल्टी होगी, नीचे वाली क्या होगी? उल्टी। आपको भी कभी उल्टी हुई होगी, तो बस वही उल्टी है, ठीक है? तो उसी प्रकार भिन्न को भी उल्टी होती है। तो क्या बच गया भाई? यहाँ लिख देते हैं, वहाँ लिख दूँ क्या ऊपर? चलो एक बार यहीं लिख दो। तो ये बच गया भाई √3। 2/3 कितने हो गए? देखो, जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ एक होता है ना, तो √3 एक है, √3 2 है, जुड़ के कितना हो जाएगा? 3/3। 3/3 माइनस का 4 बट्टा, यहाँ क्या हो गया? प्लस का 4 है, और ये जुड़ के मिलके कितना हो गया? 2/3 और 1/3, 3/3 हो गया प्लस। तो ये आ गया भाई इतना, ठीक है? अब परिमेयकरण करते हैं इसका। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण में क्या होगा? मैंने कहा था भाई परिमेयकरण में नीचे प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 3/3 माइनस का 4 बट्टा 3/3 प्लस का 4 गुणा 3/3 माइनस का 4 बट्टा 3/3 माइनस का 4, ठीक है? तो यहाँ दो सूत्र लगेंगे। कौन कौन से सूत्र लगेंगे? एक तो ये सूत्र होता है भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ तो लगेगा a² माइनस b², ठीक है? नीचे तो लगेगा ये वाला,
चलो नीचे लगा देते हैं, तो ऊपर क्या होगा, देखो सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। जब सेम चीज़ को सेम चीज़ से गुणा किया जाता है तो उसका स्क्वायर लग जाता है। क्या लग जाता है? स्क्वायर। उसकी खोपड़ी पे 2 लग जाएगा। तो सेम को सेम से गुणा करेंगे तो उसकी खोपड़ी पे कितना लगेगा? 2 लगेगा। नीचे क्या हो जाएगा? एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये वाला सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह कितना है? 3√3। माइनस बी की जगह कितना है? 4। तो भाई अब दूसरा सूत्र लगेगा, यहां लगेगा वो सूत्र। ये सूत्र आपने देखा होगा, नाम तो सुना ही होगा। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र देखा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखा है? ठीक है, तो लगाते हैं भाई सूत्र। ए की जगह कितना है? 3√3, तो ये आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2। एक की जगह कितना है? 3√3, और बी की जगह कितना है? 4 प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह कितना है? 4 बट्टा इसका स्क्वायर कितना होगा? 3√3 का, यहां करके दिखा देता हूं। 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो कितना आएगा? 27। तो भाई ये आ गया 27। 4 का कितना होता है? 4 का होता है 16। अब इसका अभी हमने करा था, कितना आया? 27 माइनस, देखो 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 को 4 से करो 24, तो ये आ जाएगा 24√3, और प्लस का कितना है? 16। 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देखो भाई, 27 और 16 जुड़ के कितना हो जाएगा? 27 और 16 को जोड़ो, 43 हो जाएगा। ये 27 और 16 को हमने जोड़ा तो 43 आ गया भाई, 43। और माइनस का 24√3 बट्टा 11। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उत्तरमाला आप चेक कर लो। छोटू उत्तरमाला चेक कर ले, किताब नहीं है? किताब रहती कब है तेरे पास? तो भाई देखो, हम बता देते हैं उत्तरमाला में चेक करके। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, सर उत्तरमाला में उत्तर मैच नहीं हुआ। अरे भाई, यहाँ दो लोग आपस में मैच नहीं होते, तुझे सवाल का उत्तर मैच करने की पड़ी है। हाँ भाई सही है, देखो ठीक है, 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। आप तो फटाक से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लो, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतारो भाई, उतार लिया होगा, आराम से उतार लो, कहीं भाग के तो जाना नहीं है हमें। ठीक है भाई, मिटाएं? बोलो मिटाएं या नहीं मिटाएं? मिटा दें? चलो भाई, आपका ही तो कहना बनता, कह दो ना, मैं कह दूंगी शर्मा के, मैंने भी दिल दिया, हाय रे दैया रे दादा। भाई छोटू के कैसे कैसे गाने हैं यार ये, हैं? याद भी नहीं होते यार, कैसे कैसे गाने याद भी नहीं होते। आजकल के गाने ऐसे आ गए, नहीं पहले वाले गाने तो हमें बड़े बहुत याद थे भाई, पहले वाले पुराने वाले गाने। हाँ, चलो भाई अगला सवाल देखो, बड़े आगे। पांचवा सवाल बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल है भाई, लल्लू किस्म का सवाल। कौन सी किस्म? लल्लू किस्म का सवाल। देखो भाई पांचवा क्या है? पांचवे में 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। चलो भाई बताते हैं। ठीक है, आज भाई छोटू बारिश का मौसम हो रहा है यार, कोई पकौड़ी वकौड़ी बनवा लो यार छोटू, मम्मी से बोल के हमारे लिए भी भिजवा दियो। बन रही है क्या क्या पकौड़ी? फिर क्या बात है यार, छोटू की आवाज़ कैमरे में सुनाई नहीं देती। भाई छोटू तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से बोलो, इसके अंदर कुछ सुनाई नहीं देती तुम्हारी आवाज़। ठीक है, तुम ऐसे धीरे से बोलते हो जैसे कोई महिला की आवाज़ आती है। हाँ कर लिया, हो गया, मेरा तो हो गया। ऐसे मत बोला करो, ठीक है, आराम से बोल दिया करो, तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, पक्की बात है। ठीक है, चलो भाई ये सवाल करते हैं, देखो। तो हमने आपसे कहा भाई कोस स्क्वायर 60, तो 5 कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 2/√3, 2/√3 -10 45 का होता है 1 बट्टा साइन 30 का 1/2 कोस 30 का √3/2। चलो भाई तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 बट्टा इसका हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का हो जाएगा 4 बराबर। तो भाई ये आ गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और यह आ गया भाई 1/4 प्लस 3/4। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 12। तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, कितना आएगा? 15। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 4 बार। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 16 चौक 64। 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 12 बार। 12 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 12 ही आएगा, बट्टा यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा 4। ठीक है, जब नीचे सेम संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 1 और 3 जुड़ जाएगा। चलो भाई, तो देखो भाई 15 में से 12 गया, कितना आएगा? 3 बचेगा। 15 में से 12 गया 3, 3 और 64 कितना हो जाएगा? 67। नीचे कितना है? 12। बटे में कितना है? बटे में है 4/4। तो भाई सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये तो 1 आ गया, 67/12/1। ठीक है, अब बट्टे के अंदर जो 1 होता है उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 67/12। यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, छोटू हमारे सामने बैठा हुआ है। चलो दूसरे सवाल, छोटी प्रश्नावली है, 4 सवाल है इसके अंदर। 8.2 के अंदर मात्र 4 सवाल है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दूसरा सवाल, दूसरा बड़ा आसान सवाल है, आपको अच्छा लगेगा सवाल करके, अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस। दूसरा क्या है? दूसरे में 4 सवाल, बाप रे बाप। दूसरे में क्या है? 4 सवाल, वाह। दूसरे का पहला 2 10 30 बट्टा 1 प्लस
10 स्क्वायर 30 बराबर क्या आएगा बताना है। इसके ऑप्शन भी है, ऑप्शन में लिख देता हूं भाई sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। ये 4 ऑप्शन है इस सवाल के अंदर, तो क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, बताओ देंगे। करो छोटू सवाल करो ये। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कितना है 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 होता है और उसका स्क्वायर है। तो ऊपर तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 बटे में कितना आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। तो यह आएगा भाई, नीचे लसा लेना पड़ेगा 2/√3 बट्टा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो लस कितना आएगा, लस आएगा 3। 1 के पहाड़ी में 3 3 बार, ऊपर वाली संख्या को गुणा करो 3 3 एकम 3 1 4/3 आएगा ना। तो ये आ गया भाई 2/√3 बट्टा 4/3। अब देखते हैं भाई, अब ये उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी उल्टी। तो ये हो गया 2/√3 गुणा 4/3 का हो जाएगा 3/4। ये इससे कटेगा 2 बार, तो ऊपर तो आ गया 3 नीचे आ गया 2/√3। ठीक है, अब हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे में कितना है 2/√3। अरे भाई √3 को √3 से गुणा करेंगे वापस 3 आ जाएगा, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना दिक्कत। तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब √3 से √3 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है, या तो आप sin 60 लगाओ, ठीक है, या फिर आप cos 30 लगाओ। भाई √3/2 sin 60 का मान होता है या फिर cos 30 का होता है, तो जो ऑप्शन में है वही लगा दो। sin 60 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बताओ कैसा लगा ये सवाल, ये सवाल भैया कैसा लगा, बढ़िया, मिटा दे इस सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो तो भाई मिटाते हैं, अगला सवाल करते हैं, दूसरे का दूसरा। देखो आज ये प्रश्नावली खत्म करके जानी है हमें, ये जो प्रश्नावली है हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। कोई बहाना नहीं चलेगा छोटू, तो बहाना मार के चला जाएगा भाई सर पकौड़ियाँ बन गई भाई हम तो जा रहे हैं भाई, ऐसा बहाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखो भाई पहले मैं सवाल लिख दूँ क्या, स्याही भी बाद में डाल लेंगे। दूसरा सवाल है भाई, दूसरे का दूसरा, 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर कितना आएगा। ऑप्शन है आपके पास 10 90 डिग्री या 1, 10 90 या 1, साइन 45 या 0, साइन 45 या 0। ठीक है, तो ये सवाल करो भाई छोटू कर, छोटू के साथ साथ आप लोग भी करो यार इस सवाल को। ठीक है, तब तक मैं स्याही भर लेता हूँ मार्कर के अंदर। ठीक है भाई छोटू, स्याही हमने भर ली है, आ जाओ मार्केट के अंदर, सवाल को फोड़ते हैं। देखो भाई, तो 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो लल्लू ही सवाल है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, छोटू नहीं हुआ ये हो गया ना, लल्लू सा सवाल था। 1 का स्क्वायर 1, तो भाई 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो गया डी, इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा देखो, तीसरा करते हैं। तीसरा सवाल बड़ा ही आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तीसरे में क्या है, साइन टू ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर में क्या रखूं, 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60। इसने ये बोला है कि भाई ये वाली जो लाइन है ना, साइन टू ए बराबर टू साइन ए, तो ये कब सत्य होगा, जब ए बराबर में क्या रखूं, तो ए का मान क्या होना चाहिए, सत्य हो जाए। तो हमने कहा भाई यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है 2a, और यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल है a। भाई साइन का कोई अकेले का अस्तित्व तो होता नहीं है, साथ में कोई एंगल चिपका हुआ रहता है तभी उसका अस्तित्व होता है, ठीक है। तो एक जगह एंगल है 2a, एक जगह एंगल है a, तो भाई क्या मुझे बताओ, अगर मैं a की जगह 30 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 30, ही हो जाएगा 60, कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं 45 रख दूं, 45, ये हो जाएगा 90, कभी बराबर होगा, नहीं होगा। ये 60, ये 60, ये 120, बराबर होगा या नहीं होगा। तो जीरो ही एकमात्र ऐसा आंसर है, जीरो ही एकमात्र ऐसा है, यहाँ रखूँ तो भी जीरो, यहाँ रखूँ तो भी जीरो, क्योंकि जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा करो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जीरो रखूंगा भाई मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जीरो बराबर 2 साइन 0। तो ये बन गया भाई साइन, 2 से गुणा होके 0 बन गया, और ये साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो साइन 0 का मान 0, और ये भी 0, तो 0 बराबर 0 आ गया भाई, सत्य हो गया, सही है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ए, सवाल का जो आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। तो बताओ कैसा लगा छोटू, मज़ा आया, मज़ा आया नहीं आया, आया ना। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई सवाल नंबर 4, 4 बड़ा ही भयंकर सवाल है। 4 तो हमने कर लिया ना, 2 10 30 बट्टा 1 माइनस, अच्छा वहाँ प्लस है, ठीक है भाई। 4 नंबर वाला देखो, दूसरे का चौथा सवाल देखो भाई। दूसरे का चौथा सवाल क्या है, 2 10 30 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, कोस 60, साइन 60, टेन 60 और साइन 30। ये 4 है भाई, ठीक है। कितने हैं, 4। तो हमने कहा भाई क्या है, 4 ऑप्शन है, करते हैं। देखो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब नीचे एलसीएम ले लो भाई, नीचे क्या ले लो, एलसीएम, बट्टा एलसीएम कितना आएगा, 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम आ गया 3 माइनस 1। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया 2/√3 बट्टा 3 में से 1 गया, 2/3। अब ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी। तो इसको उल्टी कराते हैं, तो ये 2/√3 और ये उल्टी हो गई भाई, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया भाई, 3/√3।
अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ये कट गया भाई, कितना आ गया √3। √3 होता है tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है छोटू, चलो भाई उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और बचे, तीसरा और चौथा, फिर आज की कहानी खत्म। फिर भाई आज की कहानी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, 40 मिनट की क्लास हो गई भाई, 40 मिनट हो गए हमको पढ़ाते हुए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे में तो हो ही जाएंगे सारे सवाल। देखो भाई, देखो रे देखो, देखो रे भैया, देखो रे भैया, देखो जी देखो, देखो जी देखो, देखो भाई देखो। चलो भाई आगे देखो, अगला सवाल, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या बोला है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है। यहां लिख देता हूं मैं तीसरा सवाल, tan a प्लस बी बराबर कितना है, √3। ठीक है, फिर है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, और ये है 1/√3। अब हमें a और b का मान निकालना है कि भाई a और b का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan a प्लस बी, तो यहाँ पे कितना कोण लूँ भाई, tan में कितने डिग्री पे √3 आता है, tan के अंदर कितने डिग्री पर √3 आएगा। तो आपने कहा सर tan 60 पे आएगा, tan a प्लस बी, और √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60। अब तुलना करने पर देखो, तुलना करने पर, तुलना करते हैं भाई, तो आपने कहा tan की जगह tan है, a प्लस बी की जगह 60 है, तो यहां से a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर यहां देखो tan a माइनस बी, तो 1/√3 कितने पे आएगा, tan में, tan 30 पर आएगा, तो यह आ गया tan a माइनस बी बराबर tan 30। इसका मान tan 30 होता है। अब तुलना कर दो, कुछ बच्चे होते हैं इसको काट देते हैं, tan से tan कट गया, अरे भाई वो कटता नहीं, वो तुलना होता है। भाई tan से tan कैसे कटेगा, tan का अपने अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है, tan से tan कैसे कटेगा, तो कटेगा नहीं, वो तुलना होती है। ठीक है, तुलना करने पर, तो यहां से a माइनस बी कितना आएगा, 30 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे भाई, देखो यहां पे कितना है, बराबर, बराबर के इस साइड वाला इस साइड जुड़ेगा, a माइनस बी, और बराबर के इस साइड वाला इस साइड जुड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना, इधर वाला इधर जुड़ेगा, उधर वाला उधर जुड़ेगा, जुड़ गया। तो यहाँ कितना आएगा, देखो माइनस का b है, प्लस का b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a। 60 और 30 90, a 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा, 2 का भाग तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री, ये a का मान आप रख दो कहीं पर भी, समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहीं भी रख सकते हो आप, चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। ये जो a का मान है या तो समीकरण 1 में पुट कर दो या समीकरण 2 में पुट कर दो, कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में रखा, तो a का मान कितना है भाई, a का मान है 45 प्लस b बराबर कितना है, 60। अब ये 45 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा, 60 माइनस 45। 60 में से 45 गया, b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। b का मान आ गया 15 डिग्री। तो कैसा लगा भाई छोटू, बताओ ये जो 15 डिग्री है कैसा लगा।
मज़ा आया या नहीं आया, बता दो भाई। हमें लगता है सबको समझ आ गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सत्य असत्य वाला सवाल है और फिर आपकी छुट्टी कर देगी, आप घर जाओ, पकौड़े खाओ, बारिश का मौसम है, समोसे खाओ। किसी की इच्छा है तो हमारे लिए भी ला सकता है, हम मना नहीं करेंगे भाई, ठीक है। कुछ बच्चों की इच्छा होती है भाई, हमारी तो इच्छा होती थी जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम चाहते थे भाई टीचर को अपने घर बुलाए, ठीक है, उसकी सेवा करे, उसको पराठे खिलाए, समोसे खिलाए, चाय पिलाए। आजकल के बच्चे इतने निठल्ले हो गए हैं कि भाई टीचर को बुलाना तो दूर की बात है, टीचर खुद बोले ना कि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ चाय पीने, तो मुंह पे मना कर देते हैं, भाई मत आना, मम्मी घर पे नहीं है। चाय बनाएगा कौन? अगर आप खुद बना के पी सकते हो तो आ जाना, ठीक है। भाई आजकल के बच्चे यार जो गजब है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल। हमारा छोटू ऐसा नहीं है, छोटू मस्त आदमी है एकदम, फर्स्ट क्लास। चौथा सवाल देखो भाई, इसने बोला है बताइए कि चौथे का पहला, ठीक है, क्या बोला है इसने, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये भाई बिल्कुल गलत बात है। देखो हमने कहा था भाई साइन का अपने अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसके गुणा में, सॉरी गुणा में नहीं है, जो आता है ये कोण है, ये पूरा का पूरा क्या एंगल, इसके आने से इसका अस्तित्व हुआ है। अगर ये दोनों गुणा में होते ना तो ये अलग अलग गुणा हो जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया भाई x, यहां मैंने लिख दिया y प्लस 2, ठीक है। अब ये गुणा में है, गुणा में है तो ये अलग अलग गुणा हो जाएगा, ये yx भी आ जाएगा और ये 2x भी आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है। लेकिन साइन गुणा में नहीं है, साइन के साथ में एंगल है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल। अगर ये गुणा में होता तो ये इससे गुणा होता और ये इससे गुणा होता, तो ये अलग अलग आ जाता, समझ रहे हो ना। तो ये गुणा में नहीं है भाई, ये एंगल है। यहाँ पे एंगल ए प्लस बी है, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, कोण है साथ में चिपका हुआ, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर बराबर नहीं है, इसका मतलब असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, आप अगर चाहो तो कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हो। देखो मैं दिखाता हूं। तो जैसे मैंने ए का मान लिया भाई 45, ठीक है, और बी का मान भी चलो 45 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन ए प्लस बी, मतलब 45 और 45 90, साइन 90 बराबर ए का मान कितना है, साइन 45, बी का मान कितना है, साइन 45। अब ये कितना होगा, एक, और ये कितना होगा, 1/√2, और ये भी 1/√2। तो एक बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √2, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो 1 बराबर 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बट्टा √2, ये कट गया। तो भाई ये बराबर नहीं आ सकते भाई, एक और √2 कभी बराबर हो सकते हैं क्या, बताओ। भाई मैं एक का अंडर रूट करूंगा तब एक आएगा, दो का अंडर रूट करूंगा तो एक थोड़ी आएगा, ये बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं है ना, तो असत्य है, समझ गए। अरे बोलो छोटू समझ गए क्या। एक एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया कि भाई ये बराबर नहीं होते, हमने ए का मान 45 लिया, बी का मान 45 लिया, बराबर नहीं हुआ, मतलब असत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है ये तो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। भाई यहां देखो साइन थीटा है और यहां थीटा है, तो थीटा का मान जब मैं 0 लूंगा तो ये साइन 0 आएगा। मैं थीटा का मान 30 लूंगा तो साइन 30 आएगा। थीटा का मान 45 लूंगा, साइन 45 आएगा। ऐसे करते करते थीटा का मान 90 लूंगा तो साइन 90 आएगा।
तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। देख लो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 0 से 1 तक बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हुई ना। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। समझ गए? पहले 0 फिर 1/2 ऐसे करते करते 1 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? सत्य। तो ये वाला पॉइंट क्या है? सत्य। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? सत्य है। मैं लिख देता हूं यहां पे, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्या है? सत्य, सत्य बात है। तीसरा देखो भाई, तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है? असत्य। आप खुद देख लो ना भाई, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे कोस थीटा है और यहाँ थीटा है, तो थीटा का मान पहले हमने 0 लिया, फिर हमने 30 लिया, फिर हमने 60 लिया, फिर हमने 45 लिया, फिर 90 लिया। ठीक है, 60 से 90। तो कोस थीटा का मान पहले कोस 0 होगा, फिर कोस 45 होगा, फिर कोस 90 होगा। तो आप ये देखो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा, 0, 30, 60, 90, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा वैसे वैसे कोस थीटा का मान कम हो गया, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। तो 1 से कितना हो गया? 1 से 0 हो गया, तो घट गया भाई। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोस थीटा का मान घटता जाएगा। इसने बोला है वृद्धि होती है, तो असत्य हो गया। अगला देखो, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में क्या है? थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तो भाई ये गलत बात है। भाई आप सारणी के अंदर देख सकते हैं कि थीटा का मान जब 0 लूंगा तो ये तो 1 होगा, सॉरी ये 0 होगा, ये 1 होगा। जब थीटा का मान मैं 30 लूंगा तो ये 1/2 होगा, ये √3/2 होगा। जब थीटा का मान 45 लूंगा तो ये 1/√2, ये भी 1/√2। तो सारणी से हमें क्या पता चलता है कि साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ बराबर होते हैं? जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, केवल और केवल 45 डिग्री, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 1/√2, 1/√2। जब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, इसका मतलब थीटा कितना है? 45। दोनों कहाँ बराबर होते हैं? 45 पर इनका मान बराबर होता है। ये भैया बोल रहा है सभी मानों पर, तो सभी मानों पर नहीं होता भाई, तो क्या हो गया? असत्य। अगला देखो, पांचवा, बस छोटू लास्ट है, पांचवा है ना, फिर घर जाके पकौड़ी खा लेना। ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। कोट ए, कोट ए का मान कितना है? 0। कोट 0 का मान कितना होता है? अनंत। तो अनंत परिभाषित नहीं होता, अनंत की कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सत्य। ठीक है भाई, तो ये हमने सारे सवाल कर लिए भाई छोटू, सत्य असत्य वाले हो गए, मैंने समझा भी दिए। तो उतार लो इनको, फिर चले जाओ घर।
पकौड़ी मेरे लिए भी ले आना थोड़ी बहुत। चलो भाई आज के लिए इतना ही, हमारा छोटू पकौड़ी लाएगा, हम खाएंगे पकौड़ी। और 8.2 हमारी ख़त्म हो गई है पूरी की पूरी। कल हम शुरू करेंगे 8.3। ठीक है। 8.3 में मतलब एक सवाल 5 नंबर का फिक्स आना है। 8.3 के अंदर एक सवाल कन्फर्म 5 नंबर का आएगा, कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता। ठीक है। कन्फर्म आएगा। अगर कोई रोक देना तो हमें बता दियो भाई, हम हिला देंगे उसको। ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता, एक सवाल 5 नंबर का फिक्स आना है। और कौन से 10 सवाल है वो 10 सवाल मैं बताऊंगा आपको 8.3 के अंदर। उनमें से एक सवाल फिक्स आएगा, पक्का आएगा, गारंटी। ठीक है। लिख के ले लो भाई, अंगूठा लगवा लो। वो गुंडे फिल्म वाला डायलॉग याद है ना, अंगूठा लगवा लो। तो वैसे अंगूठा लगवा लो। ठीक है। तो मिलते हैं, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।